हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ में राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित और विज्ञान विषय की कक्षाएं लेकर के आता हूं। आप सभी लोग हमारे साथ में रीट एग्जाम के साथ में जुड़े हुए थे। रीट एग्जाम के लिए मेरे द्वारा आप लोगों को गणित का पाठ्यक्रम जो है कंप्लीट करवाया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो पीवाईक्यूज थे वो भी मैंने सॉल्व करवाए थे, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपका पेपर जो है किस लेवल का आता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक को किस प्रकार से आप तैयार करें कि वहां एग्जाम में आप क्वेश्चन सही करके आ सकें। अब इसके बाद में पहला पड़ाव जब हमने पार किया थर्ड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए, थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए, तो वो था हमारा पात्रता परीक्षा, जो आप सभी लोग दे चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जो है उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम लोग जो है उसके नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पड़ाव आता है थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक पात्रता परीक्षा थी। पात्रता परीक्षा के बाद में जो अब परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा के अंदर जो भी विद्यार्थी क्वालिफाई कर जाएगा, कट ऑफ क्वालिफाई करेगा, उस विद्यार्थी को राज्य सरकार जो है एज ए थर्ड ग्रेड टीचर किसी विद्यालय में पोस्टिंग देगी। तो हमें जो है अब इस रीट मेंस कहें, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा कहें या फिर थर्ड ग्रेड का परीक्षा कहें, ठीक है। क्योंकि कई बार रीट मेंस कहते थे कि रीट मेंस क्या होता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा। मुख्य थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा तो ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा, तो हम सीधा कह रहे हैं कि थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए जो एग्जाम है वो अब आपका होने वाला है। अब इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो पैटर्न है उसको अपन समझेंगे, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने पहली बार जो है इस एग्जाम को दिया होगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो पाठ्यक्रम या जो ये स्कीम यहाँ पर डिस्कस की जा रही है पेपर की, ये आपके लेवल 2 वाले जो विद्यार्थी हैं, यानी कि जो 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले हैं, है ना, जिसमें 6ठी 7वीं 8वीं 3 कक्षाओं को पढ़ाने का कार्य करना होगा, उनके लिए ये पाठ्यक्रम है, उनके लिए ये पेपर पैटर्न है। जो पहली से 5वीं तक के जो बीएसटीसी वाले या डीएलएड वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा। अब हम समझते हैं पूरा पैटर्न। तो देखिए, आपकी जो परीक्षा होगी वो परीक्षा होने वाली है 300 अंकों की, यानी जो आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी वो 300 नंबर में से डिसाइड की जाएगी। एक ही प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, पेपर एक ही आएगा और आपको जो समय मिलेगा वो 2.5 घंटे मिलेगा, यानी 2 घंटे और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। सर प्रश्न कितने आएंगे, तो 150 प्रश्न आने वाले हैं, 150, और सभी के सभी एमसीक्यू आएंगे। 150 प्रश्न आने वाले हैं और आपको जो है 150 ही मिनट दी जाएगी, यानी 1 मिनट का एक क्वेश्चन जो है माना जाता है। हालांकि जो गणित विषय है उसको छोड़ करके अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को 1 मिनट सॉल्व करने में नहीं लगता है। जैसे राजस्थान जीके का कोई क्वेश्चन आएगा, उसको क्या 1 मिनट तक सोचोगे, काफी ज्यादा होती है 1 मिनट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जो आपका पात्रता परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप जो है मुख्य परीक्षा में भी यही सोचे, नहीं भाई, वहां पर नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है, तो आपका गलत उत्तर के लिए जो है आपके जो 1/3 मार्क्स है वो कट किए जाएंगे। कितने कट किए जाएंगे, 1/3, यानी कि 1/3, ठीक है। तो 1/3 क्वेश्चन जो है नंबर आपका काटा जाएगा। और साथ ही साथ जो है यहां पर आपको बता दूं कि एक से अधिक उत्तर होना या फिर जो है आप 2 या 4 ऑप्शंस कट करके आ जाते हैं, उस प्रकार की स्थिति भी यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग में गिनी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। 300 नंबर का पेपर है, एक पेपर होगा, 2.5 घंटे है, 150 प्रश्न आएंगे। अब हम देखते हैं हमारा पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है। एग्जाम डेट आप लोगों को पता है ना, क्या है, 17 से 21 जनवरी, ठीक है। उसमें लेवल 1 लेवल 2 का अलग अलग बाद में क्वालिफाई बता दिया जाएगा आपको क्लासिफाई करके। तो 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक जो है ये एग्जाम आयोजित किया जाएगा। तो क्लियर है आपके सामने। अब आपके पास समय जो है पूरा डिसाइड है, आपको कब तक तैयारी करनी है, कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है, कब ज्वाइन करनी है, पाठ्यक्रम पूरा कैसे करना है, सब चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इसके बाद देखिए, यहां पर सबसे पहले बात आती है
राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान जो है और राजस्थानी जो भाषा है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो नंबर है वो अंक बार रहेगा 80 नंबर का। कितने नंबर का? 80 नंबर का, यानी 300 में से 80 नंबर की चीजें जो पूछी जाएगी वो राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के भूगोल और राजस्थानी भाषा को लेकर के पूछा जाएगा, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र और जलवायु, अफवाह तंत्र, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, फिर मृदाएं और मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों के बारे में, राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बारे में और राजस्थान में यातायात के साधन के बारे में। ये है राजस्थान का भूगोल जो है उससे रिलेटेड पोर्शन। तो ये जो यहाँ पर टॉपिक मेंशन किए गए हैं, इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। अब इन टॉपिक्स को तैयार करते समय आपको कहीं पर भी नए या पुराने भूगोल के बारे में नहीं सोचना है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि इतने जिले बन गए, अब क्या हो गया, वो क्या हो गया, नहीं। मानसून तंत्र पर जिलों के बदलने से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा, जलवायु पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप तो जो अपनी पुरानी भूगोल है उसी को अच्छे से तैयार करिएगा। और जो यहाँ पर एक टॉपिक है कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, तो इसके अंदर कहीं पर भी राजस्थान की जो राजनीतिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कितने जिले हैं वगैरह, उसके बारे में नहीं है, भौगोलिक स्वरूप की बात की गई है। अरावली आपका मैदानी प्रदेश कहां पर है, हाड़ौती प्रदेश कौन सा है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, मरुस्थल कहां पर है। तो आप उन्हीं चीजों को याद करके जाइएगा। जो नए जिले हैं, पुराने जिले हैं, वो आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई जो है क्वेश्चन आ सकता है जिसको आप रिलेट करके सॉल्व कर पाएंगे। बाकी ज्यादातर चीजें आपको पुराने भूगोल से ही पूछी जाएगी, तो आप उसी को तैयार करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपके पास में राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति की बात करें तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातल, बैराट, ये सभी पढ़नी है। ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ना है जिसमें प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी उसके बारे में। राजस्थान की स्थापत्य कलाओं में किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियां, ये सब पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख जो मेले, त्योहार, उत्सव हैं, जो मैंने आपको हाल ही में अभी ही पढ़ाए हैं, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, इन सभी के बारे में अभी ही मैंने पढ़ाया है। सर आप कहां पर पढ़ा रहे हैं? तो बिल्कुल आप लोगों के लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, आप लोगों को राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं कक्षा 9, 10, 11, 12, कौन कौन सी? 9, 10, 11, 12 की वो राजस्थान अध्ययन की किताबें मैं आप लोगों के लिए YouTube पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, और पूरे YouTube पर सबसे यूनिक तरीके से पढ़ाई जा रही है। सर यूनिक कैसे? यूनिक इस प्रकार से है मेरे दोस्तों कि यहां पर जो है आपको ना तो मैं कोई नोट्स लिखवा रहा हूं, ना ही मैं कोई सार संग्रह बता रहा हूं, मैं सीधे सीधे जो किताब है उसी किताब को आपके सामने ला करके उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को वापस से उस किताब को कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़े और उस किताब में कहां पर क्या लाइन लिखी गई है ये भी अच्छे से समझ में आ जावे। तो राजस्थान के जीके को तैयार करने के लिए तो आपको जो है 101% 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार कम से कम राजस्थान अध्ययन की किताबों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, विरासत, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनके बारे में, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, वस्त्र और आभूषण के बारे में, फिर चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प के बारे में, 1857 की क्रांति के अंदर जो राजस्थान का विशेष योगदान है उसके बारे में, राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां हैं और किसान आंदोलन वगैरह जो हुए उनके बारे में, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, 7 चरणों में एकीकरण हुआ, कैसे हुआ, किसका योगदान कितना था, क्या था, कौन सा भाग कब मिला, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और इसी के साथ में आपको पढ़ना है राजस्थानी भाषा को भी, जिसके अंदर राजस्थान की जो क्षेत्र बोलियां हैं जो आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाई जाती है, राजस्थानी कृतियां हैं उनके बारे में, राजस्थान के जो प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य जो है
संतों का जो साहित्य है वो और लोक साहित्य जो है उसके बारे में पढ़ना है। ये पूरा का पूरा पोर्शन 80 नंबर का है और ये 80 नंबर का पोर्शन आपका बहुत हद तक यानी कि लगभग जो है 50 नंबर तक तो ये मान के चलिए कि राजस्थान की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं वो अच्छे से तैयार करने पर आपका कवर हो जाएगा। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको जो है राजस्थान अध्ययन की किताबों में नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए जो है आप पर्टिकुलर इन टॉपिक्स वाइज जो है आप कोई भी एक अच्छी सी गाइड जो है बाय कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा ऑथेंटिक किताबें आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको जो है वहां पर भाषा का ध्यान नहीं रखना है, आपको ऑप्शन टिक करके आना है। और ऑप्शन टिक करना है इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए और आपको जो है चीजें याद होनी चाहिए, तो वो गाइड के अंदर ज्यादा अच्छे से मिलती है। इसलिए आप गाइड कोई भी जो है अच्छे से खरीद सकते हैं। गाइड का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर जो है जैसे कि आप लक्ष्य की जो है किताब आती है ना, तो किताब का मतलब वो गाइड है, लक्ष्य की गाइड कहलाएगी। किताब का मतलब तो हो गया कि जैसे हमारे जो डॉक्टर हीराचंद ओझा जी के द्वारा लिखी गई है, गोपी शंकर जी के द्वारा लिखी गई है, कर्नल जेम्स टॉड की किताबें हैं, वो किताबें जो है ऑथेंटिक किताबें कहलाती है। उसके अलावा जो ये तो सब गाइड ही है, तो ये आपको एक लक्ष्य वगैरह किसी की भी खरीद सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। ठीक है, और आप तैयारी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान का जनरल नॉलेज, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क एवं अनिवार्य जो बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके बारे में। ठीक है, और सामयिक विषयों के बारे में यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं उनके बारे में। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या पढ़ना है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है वो भी मेंशन है। ऐसा नहीं है कि सामान्य ज्ञान कह दिया तो कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो मेंशन है वही चीज पढ़नी है। ठीक है, जैसे देखो राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ना है। सभी प्रतीक चिन्हों को एक बार जो है 2-4 पेज में लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कब बनाया गया, क्या है और ये सब चीजें। राजस्थान में राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं चलती है ये आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर काफी अच्छे से दे रखा होता है, आप वहां से पढ़ लीजिए। अदरवाइज हम आप लोगों के लिए इसके लिए हेल्प करेंगे। प्रमुख अनुसंधान केंद्र जो है जैसे कि काजरी, आफरी वगैरह, इन सभी को पढ़ लेना है। प्रमुख धार्मिक स्थल जो है ये आप पढ़ लीजिए। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में, तो ये जो प्रमुख धार्मिक स्थल, खिलाड़ी, ये तो राजस्थान अध्ययन की किताबों के अंदर जो है पीछे के पेज पर आजकल देने लग गए हैं, तो आप वहां से भी जो है इनको कवर कर सकते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल उनके बारे में, प्रमुख उद्योग, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है। और राजस्थान की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जो लोगों के कल्याण को लेकर के, लोगों के वेलफेयर के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको भी आपको पढ़ना है। और ये जो है इसमें से कुछ चीजें आपको कहां से मिलेगी, तो आर्थिक समीक्षा में मिल जाएगी। और बाकी चीजें जो है आपको, जैसे आज देखिए अगर अभी बात करूं मैं, तो 8 मार्च को महिला दिवस गया है ना, 8 मार्च को महिला दिवस गया, तो महिला दिवस के दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई, क्या क्या योजनाएं चालू की गई, कब की गई, उसमें क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, ये थोड़ा सा चीजें आप पढ़ करके जाइए। यही होती है जन कल्याणकारी योजनाएं और इन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में बात आ जाती है शैक्षिक परिदृश्य के अंदर, तो जो हमारा शिक्षण अधिगम है उसमें क्या क्या नवाचार कर रहे हैं आप, उसके बारे में, उसमें क्या नवाचार हुए हैं इसके बारे में। राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जाती है उनके बारे में, उनके पुरस्कार के बारे में। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियां वगैरह, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके बारे में पढ़ना है, और उसको भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। तो ये चीजें जो है आपको थोड़ा सा अभी से ही इनके नोट्स वगैरह तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये जो है या तो आप डायरेक्ट किसी बुक को परचेज करिए उसमें से पढ़ लीजिए, इनफ रहेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे 100% पूरा तैयार करके जाना है, कोई क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाए, तो इनके जो ऑथेंटिक सोर्सेस है उनको लाइए, उनमें से पढ़ करके फिर उसके नोट्स वगैरह बना लीजिए और फिर आप जो है इनको तैयार कर सकते हैं। फिर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा की बात करें तो इसमें आपको अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ना है।
ठीक है। और अधिनियमों के अंदर क्या पूछा जाता है, परिभाषाएं पूछी जाती है कि अनपढ़ किसको गिनेंगे, जो आपका जो है आपका निःशुल्क शिक्षा के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है, क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या अधिकार है, कौन से संविधान में, मतलब संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये है वगैरह, इस प्रकार की चीजें पूछी जाती है। राजस्थान के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा जो 2011 अधिनियम नियम है उसके बारे में, और राज्य में मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय है उसमें जो निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है 25% विद्यार्थियों को, उसके बारे में भी पढ़ना है कि वो उसके लिए एलिजिबल कौन है, किसको एडमिशन दिया जाएगा, उसके पेरेंट्स की क्या कंडीशन है, उसकी उम्र किसके किसके बीच में होनी चाहिए, इस प्रकार की चीजें आपको पढ़नी है। फिर राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसके लिए आप डेली जो है एक न्यूज़पेपर 100% पढ़ने की आदत बना ले हुए, चाहे राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, इसके अलावा जो भी आपको उचित लगे, एक न्यूज़पेपर तो 100% डेली पढ़ना ही चाहिए, ताकि हमारा जो है वैसे भी ज्ञान वर्धक होता है न्यूज़पेपर पढ़ना। तो फिर राज्य की अभिनव विकास योजनाएं क्रियान्वित और ये अन्य समसामयिक विषय, इसमें आप जो है नॉर्मली करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। ये सब चीजों के लिए मैंने बता ही दिया। देखो भाई आपको बता देता हूं पीछे से, सामान्य ज्ञान ये सब जो है आपको वैसे भी जो लक्ष्य वगैरह की अगर किताब लेकर आओगे तो उसमें स्टार्टिंग में ये सब चीजें दे रखी होती है, वहां से मिल जाएगी। बाकी अपन राजस्थान अध्ययन की जो किताबें पढ़ रहे हैं 9, 10, 11, 12, उसमें भी कहीं कहीं पर ये चीजें थोड़ी थोड़ी सी कवर होगी। बाकी जो है इन चीजों को तो आप आजकल भाई देखो एआई का जमाना आ चुका है, आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे एआई का यूज कर सकते हैं, तो एआई का यूज आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपके पास में चैट जीपीटी होगा, डिपसीक होगा, ये सब ऐप है, आप इनको डाउनलोड करिए और चैट जीपीटी के अंदर लिख दीजिए राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, वो पूरे नोट्स फॉर्मेट में आपको ला करके दे देगा। आप उसको जो है फिर पीडीएफ बना करके आप जो है इजीली उसके क्या कर दीजिए, तो उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आजकल लिखने की जरूरत ही नहीं है, कई किताबों में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है प्रतीक चिन्हों वगैरह को, तो अनुसंधान केंद्र कौन कौन से इनको, ठीक है। तो उसमें जो है कई चीजें ऐसी मिल जाएगी जो आपके आगे काम आएगी नोट्स बनाने में। फिर ये सब चीजें जो है देखो, ये जो है आपको बहुत सारे अलग अलग हमारे यूट्यूब पर काफी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा देंगे, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए जो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं, जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, राजस्थान जीके में राजस्थान अध्ययन की किताबों से पढ़ा रहा हूं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे चाहें उस प्रकार से तैयार करिए। बाकी बचा हुआ पोर्शन जो आपके 50 नंबर का था, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, समसामयिकी वगैरह, उसके लिए मैंने सोर्सेस भी बता दिए। अब मैं आपकी कहां पर हेल्प करने वाला हूं, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं आपके संबंधित विद्यालय विषय के ज्ञान पर, और जिसके अंतर्गत मैं साइंस मैथ जिस विद्यार्थी की है, क्या साइंस मैथ है ना, तो साइंस मैथ वालों के लिए भैया आपके साथ में मैं जुड़ने जा रहा हूं वापस से। तो रीट पात्रता परीक्षा के अंदर आपने जैसा कि देखा होगा हमारे गणित के विषय जो है जो वीडियोस लाए गए थे वो आपको किस प्रकार से हेल्पफुल रहे हैं, वैसे ही अब मैं रीट मेंस के लिए या 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए भी जो है गणित और विज्ञान की कक्षाएं लेकर के आऊंगा। गणित के अंदर अगर हम पाठ्यक्रम देखें तो पहले तो आपको बता दूं गणित और विज्ञान 120 नंबर के आएंगे। तो विद्यालय विषय का जो ज्ञान है वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 300 में से 120 नंबर का आपसे ये पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 120 नंबर की ये चीजें आपसे पूछी जाएगी, तो इनको काफी अच्छे से तैयार करके जाइए। और वैसे भी ये आप खुद सेलेक्ट कर रहे हैं कि मैं गणित और विज्ञान से पेपर दूंगा, और जिस चीज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी आप अच्छा स्कोर नहीं करें तो फिर क्या जो है भाई आपके उस सब्जेक्ट को चयनित करने का भी कोई फायदा नहीं है। अब गणित विषय का पाठ्यक्रम देख लीजिए, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में, वर्गमूल, घनमूल, ये जो है आपके रीट के अंदर भी था पाठ्यक्रम में। बहुपद के बारे में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि, हास्य दर, रेखाएं, कोण, समतलीय आकृतियां जिसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की समरूपता, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, फिर एक ठोस का आकार जो है दूसरे रूप में कैसे रूपांतरित किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और ये तो भैया मेरे एआई के कोर्स में भी है। आपको बता दूं मैं आईआईटी जोधपुर से अभी जो है बीएस इन डाटा साइंस एंड एआई का कोर्स भी कर रहा हूं, जो 4 साल का पूरा होने वाला है मेरा, मतलब प्रॉपर बीएस
जो है एक तरह से ये कह सकते हैं कि बीटेक कर रहा हूं मैं अभी, तो जिसके अंतर्गत तो ये सांख्यिकी वगैरह तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा, वैसे भी पढ़ा रखी है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझाई थी, और जैसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में आप देखेंगे आपके रीड के अंदर जो है, जैसा कि विद्यार्थियों ने मुझे बताया आकर के कि सर आपने जो पढ़ाया था उसी के अनुरूप जो है हमारे पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो इससे हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई आप लोगों के लिए। ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, ये सब चीजें जो है मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूं, और टॉपिक वाइज एकदम जिस प्रकार से रीड के लिए पढ़ाई थी उसी प्रकार से हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और अपने साथ में जो है अब एक नई कॉपी बना लीजिएगा, उसमें ये सब चीज अपन पढ़ने वाले हैं। फिर ये है आपके विज्ञान का पाठ्यक्रम। विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंदर अगर हम देखें तो आपके तीन चीज आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब देखिए, पहले है हमारे पास केमिस्ट्री, जिसमें परमाणु, अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना। फिर तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, उपचयन, अपचयन, ये सब चीजें तो भैया अच्छे से करवा रखी है? लैब असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों को तो काफी अच्छे से पता है, एलडीसी वाले विद्यार्थियों को पता है कि यहां से जो साइंस में पढ़ा दिया वो फिर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर भैया कहीं से नहीं आएगा, ये देख लेना। पहले बता देता हूं भाई, चाहे तो आप जो है पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इतना डीप में ही आपको पढ़ा दिया जाता है। एलडीसी वाले विद्यार्थियों को पता है, रीट में जिन्होंने पिछली साल हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको पता है, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों को पता है कि काफी सारी चीजें सीधे सीधे आ जाती है। अम्ल, सार, लवण, पीएच स्केल, कार्बन और उसके यौगिक, ये जो है पूरा का पूरा पोर्शन केमिस्ट्री का है। फिर बायोलॉजी का पोर्शन, जिसमें कोशिका, उसकी संरचना, उसके प्रकार्य, उत्तक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, जीवों में जनन, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जैव रासायनिक चक्रण, और भोजन के प्रमुख अवयव, जिसमें इनकी कमी से होने वाले रोग, और संतुलित भोजन क्या होता है ये पढ़ना है। ये है पूरा आपका बायोलॉजी का पोर्शन, जीव विज्ञान का। फिर आपके हैं बल, गति, गति के नियम, विद्युत धारा, परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप दाब, तापमापी, उष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, और दृष्टि दोष जो होते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सब ये आपको पढ़ना है। और ध्वनि, ये जो है पूरा का पूरा पोर्शन आपके फिजिक्स का है। भैया फिजिक्स वाले पोर्शन में तो आपको जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं ना आपके, यूं चुटकियों में आप सॉल्व कर जाओगे, कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दूंगा। और फिर लास्ट में आपका एक आता है जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, जिसमें सौर मंडल के बारे में पढ़ना है, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल, इनके बारे में। तो ये है गणित और विज्ञान का पाठ्यक्रम जो 120 नंबर का आएगा। इसको तो आपको जो है अच्छे से तैयार करवा दिया जाएगा, इसमें कहीं प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। इसके बाद में है आपके पास में ये आपके गणित की जो आपके टीचिंग मेथड कह सकते हैं, शैक्षिक जो है शैक्षणिक रीति विज्ञान, जिसमें आपको शिक्षण विधियां पढ़नी है, उपागम, चुनौतियां, सामग्री उपयोग और मूल्यांकन विधियां, और उपचारात्मक शिक्षण, ऐसे कैसे विज्ञान के लिए ये पढ़ना है, तो ये टीचिंग मेथड में आपको पढ़ लेंगे। इसके बाद में शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत आपको 8-10 टॉपिक दे रखे हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। पहले ही बता दूं, एजुकेशन साइकोलॉजी का यहाँ पर जो है बहुत ही कम वेटेज है, 300 में से केवल और केवल 20 नंबर का वेटेज है। तो इसके लिए जो है अभी से इतने ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले कौन सी सब्जेक्ट तैयार करें, कैसे करेंगे, वो भी मैं अभी पीछे बताने वाला हूं, ठीक है। और लास्ट अपना जो है ये कंप्यूटर वाला पोर्शन आता है जो 10 नंबर का रहेगा, इसमें तो केवल 4 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये राजस्थान की जो कंप्यूटर की किताबें चलती है उसके अंदर अच्छे से दे रखा है। या फिर इसके अलावा आप जो है हमारे एक धर्मेंद्र कुमार यादव सर की जो है किताब आती है कंप्यूटर के अंदर, काफी अच्छी किताब है, आप उसको जो है बाय कर सकते हैं और उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारे पास में 120 नंबर, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नंबर का है उसे तैयार कर लेना भाई, और वो है आपका क्या, मैथ्स एंड साइंस का पोर्शन। समझ में आ गई बात? तो मैथ्स और साइंस का पोर्शन 120 नंबर का। इसके बाद में 80 नंबर का है राजस्थान का ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसके बाद में 50 नंबर का है राजस्थान का
जीके, सामान्य ज्ञान। और मैं तो यही मानता हूं कि जब आप राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो आधा पोर्शन जो है ये जीके वाला, तो राष्ट्र चिन्ह वगैरह तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। कुछ जो फ्लैगशिप योजना वगैरह रहेगी वो आर्थिक समीक्षा में से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये 130 नंबर का है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कितने नंबर का है? 130 नंबर का, ठीक है। तो 120 और 130 कितने हो गए? 250। अब 50 नंबर का जो पोर्शन रहा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 10 नंबर का आपका कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर वाले में जो है आपको केवल और केवल 4 टॉपिक पढ़ने हैं और सीधे 10 नंबर मिल जाएंगे। और कई क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे कि आपने अगर पढ़ भी लिया, कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, तो इंट्यूशन से भी जो है आप क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। तो ये 10 नंबर आपके यहां बढ़ जाएंगे। हो गए 260। अब बचे हमारे पास में कितने? 40 नंबर। 40 नंबर में से 20 नंबर की है साइकोलॉजी, 20 नंबर का है टीचिंग मेथड, ठीक है। तो 20 नंबर की तो है क्या? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। और 20 नंबर का है आपके पास में टीचिंग मेथड। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि हमारे पास में सबसे ज्यादा हमारे पास नॉलेज किस चीज का है? सबसे ज्यादा नॉलेज है हमारे पास में जो हमने सब्जेक्ट चॉइस किया है। तो हमारे पास जब ज्यादा नॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको कम एफर्ट्स में भी आप ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे। तो आप गणित और विज्ञान को बहुत अच्छे से तैयार करिए ताकि आप 120 में से जो है कम से कम 100 से ज्यादा यानी 110, 120 नंबर तक स्कोर कर पाए, तो आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा। इसके बाद में आप कौन से राज्य में रहते हैं? राजस्थान में। आप राजस्थान के कई सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट, ईटीसी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, आरएस वगैरह। तो आप राजस्थान जीके के तो ऑलरेडी टच में ही है भाई। तो जब जिस चीज के टच में है वो आपको और भी ज्यादा अच्छे से याद होगा। तो राजस्थान का जीके और जो ये आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ये अच्छे से तैयार करिए। अगर ये दो पोर्शन ही आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो 250 नंबर का कंटेंट तैयार हो जाता है। और मुझे लगता है कि 300 में से यदि 250 नंबर किसी विद्यार्थी के आ जावे, है ना, 300 में से 250 नंबर आ जावे, तो भैया उसका लगभग सिलेक्शन फिक्स है। 250 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप क्या करिए, ये दो चीजें करने के बाद में कंप्यूटर पर फोकस करिए, थोड़ा सा पढ़ के भी 10 नंबर का काम आपके हो जाएगा। उसके बाद में आप साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड जो भी आपको उचित लगे आप उसको पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम जो है स्टार्टिंग के ये जो दो पोर्शन है इनको पूरा करें, इनके अच्छे से नोट्स बना लेवे, इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लेवे, इनको काफी अच्छे से कर लेवे ताकि हमें किसी प्रकार की आगे समस्या नहीं हो। अगर हमने इस पोर्शन को अच्छे से तैयार कर लिया तो हम जो है एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने जो है लगभग कितना भाग कवर कर लिया पता है आपको? 300 का 1/6 भाग जो है वो 50 नंबर होता है। इसका मतलब आपने 300 का 5/6 भाग यानी 6 भाग आपको तैयार करने थे, आप 5 भाग तैयार कर चुके हैं। तो बताओ अगर कहीं पर 6 किलोमीटर दौड़ना हो और आप 5 किलोमीटर दौड़ चुके हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्या कि अब तो 1 किलोमीटर ही दौड़ना है? तो अगर आप 250 नंबर तैयार कर चुके हैं तो आपको इजीली जो है ये 50 नंबर कवर करने में टाइम नहीं लगेगा और ये जल्दी कवर होंगे। टीचिंग मेथड तो आप जैसे बीएड या बीएससी कर रखी है उस पर आपके काम आ ही जाएगा दोस्तों, है। फिर क्या दिक्कत है भाई, है। और टीचिंग मेथड में आधे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो भाई पर्टिकुलर जो है ना, मतलब जो मेथड वगैरह होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप इंट्यूशन से भी सही कर जाते हैं। तो ऐसे आप जो है पहले उस पोर्शन को तैयार करें जहां इंट्यूशन वगैरह कुछ नहीं चलेगा। राजस्थान जीके में क्या कर लोगे अगर याद नहीं है तो चीजें? मैथ्स के अंदर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, जैसे कि आयत जो घनाभ है उसका आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, अगर ये याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। इसका विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये नहीं पता क्या करोगे आप बताओ? क्वेश्चन आता होगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन सॉल्व कैसे करोगे जब फॉर्मूला ही नहीं पता? तो इसलिए इन चीजों को अच्छे से तैयार करिए। इनके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, मैं सभी चीजें आपके लिए समय समय पर लेकर के आऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।